तो बच्चों, तो आज हम करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अरे भैया, क्या है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन? भैया देखो, नाम से तो सबको पता चल रहा है, ठीक है। तो क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? जब दो लोग आपस में मिलते हैं और तीसरी नई चीज का जन्म देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको आप देखते भी हो अपनी लाइफ के अंदर, जब भी दो लोग ए मिला, बी मिला और क्या बना? सी मिला। अब ना तो ये ए है ना तो ये बी है, और ये क्या है? ए बी। इसी को क्या बोलेंगे मेरे भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसीलिए जब भी मेरे पेरेंट्स बच्चे को प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या होता है? ना तो ए की तरह होता है ना तो बी की तरह होता है, वो टोटली ही डिफरेंट होता है, उसमें दोनों के डीएनए होते हैं, तो वो भी क्या एक टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अरे भैया, लिख कर मत आ जाना एग्जाम में, मैडम पीठ मार मार के गाल लाल कर देगी निकम्मो। तो भैया क्या बताया मैंने? याद करो इसको। भैया, जब भी दो लोग मिलेंगे तो तीसरा प्रोड्यूस करेंगे, जो तीसरा होगा ना तो ए की तरह होगा ना तो बी की तरह होगा, इसको ही बोलते हैं हम क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलते हैं आगे। तो भैया देखते, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भैया, टू और मोर क्या? सब्सटेंसेस में क्या हो सकते हैं? याद रखो, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। इसको याद रखना, जब वो मिलेंगे तीसरा प्रोड्यूस करेंगे, तीसरा ना तो पहले से मिलता होगा ना दूसरे से मिलता होगा, टोटली डिफरेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अरे निकम्मो, एक चीज और बताओ मेरे को, पहले बताओ यहां तक कोई डाउट आपको? अब अगर मैंने C+O2 को मिलाया तो बन गया CO2, तो क्या इसमें एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी हमारे पास एब्जॉर्ब होगी? जल्दी बोलो। तो भैया, इसमें एनर्जी जो है मेरे पास रिलीज जो हो गई, क्योंकि मेरे बच्चे एक बात बताओ, जब दो प्यार करने वाले आपस में मिलते हैं तो क्या रिलीज करते हैं? एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो यहां पर भी क्या होगा? उनका प्यार रिलीज होगा एनवायरनमेंट के अंदर, वो सबको प्यार देंगे तो इससे क्या होगा? हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी। इसको बोलेंगे क्या हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अभी मैंने आपको पिछली वीडियोस में कराया था, जहां पर हीट रिलीज होती है तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। थर्मिक, याद रखो, जहां पे हीट रिलीज होती है उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सोथर्मिक। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली कैसी होती है हमारे पास? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो जोर से बोलेंगे एक बार, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो चलते हैं हम अपने अगले स्लाइड की तरफ। क्या कहती है हमें अगली स्लाइड? तो जनरल फॉर्मूला भैया ये हमें पता है, ए मिला बी मिला, ए बी बना, ना मैं तेरे से मिलता हूं ना मैं तेरे को जानता हूं। बस सिंपल सी बात है हमारे पास। याद रखो, जब भी दो लोग मिलते हैं प्यार करने वाले तो क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है भाई साहब। याद रखो, जब दो लोग टूटते हैं तो भैया ब्रेकअप हो जाता है उनका, और इसी ब्रेकअप के बीच में मेरे बच्चे ना वो कुछ कर पाता है ना वो कुछ कर पाता है, तो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं? वो इन्वायरमेंट से लेते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। अब जब वो मिलते हैं तो दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों के साथ रहते हैं, दूसरों को पॉजिटिविटी बांटते हैं, तो उसमें क्या होता है? हीट रिलीज होती है। और इस केस में हीट रिलीज हो रही है क्योंकि यहां पर दो प्यार करने वाले आपस में मिल रहे हैं और तीसरा कुछ बना रहे हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर साथ रिएक्ट करके बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है मेरे बच्चे, अब ये हम यूज करते हैं व्हाइट वॉश के लिए। याद रखो, कहां पर यूज करते हैं इसको हम? व्हाइट वॉश के लिए। और अगर जब ये भी हमारे पास CO2 से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं मेरे भाई? ये रिएक्शन एनसीईआरटी में और ये जरूर से जरूर आएगी, निकम्मो रट लो इसको। CaO प्लस H2O प्लस CaOH होल ट्वाइस, और क्या साथ में अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी तो CaCO3 हो जाएगा। इसीलिए जो सफेदी पहले हुआ करती थी, यार तुम्हें तो क्या ही पता होगा निकम्मों को, तो भैया जो पहले सफेदी हुआ करती थी उसको 2-4 दिन बाद उसके अंदर क्या आता था मेरे बच्चे? अच्छा कलर आया करता था, और अच्छा कलर आया तो वो और शाइन करा करता था। तो चलते हम अपने अगले स्लाइड की तरफ। वाई मोस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। अभी बताया था ना, क्या बताया था मैंने अभी आपको? देख लो, ये फोन में देख ले भाई मेरे, क्या बताया था मैंने तेरे को अभी? मोस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक भैया, दो प्यार करने वाले मिले हैं तो भैया वो एनर्जी लेंगे नहीं इन्वायरमेंट से, उल्टा एनर्जी देंगे। अच्छा यार, एक बात होता है, जब आपका ब्रेकअप होता है तो आप क्या कहते हो? यार आज मैं बड़ा थका थका फील कर रहा हूं, है ना? देख आपके साथ भी हो, मुझे पता है, इसलिए बता रहा हूं। लेकिन जब आपका होता तो भैया आज मैं बड़ा एनर्जेटिक फील कर रहा हूं, आज मैं कुछ भी करा लो तो आप एनर्जी रिलीज कर रहे हो। तो अब जब बॉन्ड बनेगा
तो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो मेरे बच्चे यहां पर भी यही लिखा हुआ है, मोस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक when two or more substances combine and new chemical bond are formed and the bond formation release energy। कभी भी बॉन्ड बनेगा दो के बीच में और वो भी बड़ा प्यारा बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज हो गई। तो ये आपको मोस्ट में याद, इस वर्ड को याद रख लेना, नॉट ऑलवेज, बस नॉट ऑलवेज, इसको जरूर याद रखना। हमेशा ऐसा नहीं होगा, एक एक्सेप्शन भी है, एक एक्सेप्शन भी है हमारे पास, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। और एक और चीज बता देता हूं, सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होती। कुछ हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होती, हमारे पास कुछ डिकम्पोजिशन भी हो सकती है हमारे पास, ठीक है, लेकिन सारी नहीं होती। और कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट और भी रिएक्शंस हो सकती हैं हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होंगी वो क्या होंगी हमारे पास, क्या होंगी एक्सोथर्मिक होंगी। चलो चलते हैं आगे। आर ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर कंबशन रिएक्शन। देखो कंबशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन रिएक्ट करता है कार्बन के साथ, तो वो जनरली चांसेस होते हैं वो भी क्या बने, हमारे पास कंबशन रिएक्शन बने, बट ऐसा हर बार ये भी नहीं होता। अब इसी के अंदर एक एग्जांपल दे रखा है मेरे पास, वो है ये N2O2, क्या बना, NO। ये प्यार करने वाले जुड़े तो सही, लेकिन इन्होंने क्या लगाई, बड़ी हीट लगाई। पता है क्या होता है इस केस के अंदर, ये अरेंज मैरिज थी दोनों के बीच में। अब अरेंज में क्या होता है, इसको जो हीट है ये किसने लगाया, इनके पेरेंट्स ने या इनके फ्रेंड्स ने लगाया, भैया तुम जुड़ जाओ वापस के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा स्टेबल प्रोडक्ट होता है, जरूरी नहीं है हर बार ऐसा ही हो। तो हाँ, अब हमने सीखा क्या उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सारी हमारे पास पहली बात तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सेप्शन ये आपके सामने है, ठीक है। और सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉम्बिनेशन भी नहीं हो सकती। और ये क्लास कॉम्बिनेशन रिएक्शन की मैं आज यहीं खत्म कर रहा हूं। कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज कमेंट करके बताइए। और मेरे बच्चे, और अगली डिकम्पोजिशन डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।